अमरनाथ यात्रा 2025 पर अगर आप भी आ रहे हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ध्यान से देखें अगर आप भी अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो में काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी होने जा रही है। अगर आप भी वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आने का विचार बना रहे हैं तो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों से हेलीकॉप्टर की कोई भी सुविधा किसी भी तीर्थ यात्री के लिए यात्रा की अवधि के दौरान नहीं रहेगी और यात्रा आपको पैदल करनी होगी या फिर घोड़ा, पालकी या फिर पिट्ठू की मदद से ही करनी होगी। विकल्प आपके पास यही रहेंगे। जिन यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से बुकिंग करने के लिए अपने मेडिकल्स करवाए थे, यानी कि जो यात्री बेसब्री से इंतजार में थे कि हेलीकॉप्टर से बुकिंग ओपन होगी और हम अपने हेलीकॉप्टर टिकट्स कटवाएंगे, उनके पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के हेलीकॉप्टर्स के लिए आपको मेडिकल ही करवाना होता है। तो देखिए, वह लोग अपने रजिस्ट्रेशन तत्काल में जम्मू में करवा सकते हैं। 5 काउंटर्स जो हैं उनमें से 3 काउंटर जो हैं वह आम लोग यानी कि श्रद्धालुओं के लिए रखे गए हैं और 2 काउंटर जो हैं वह साधु के लिए रखे हैं। मैंने कल ही वीडियो अपडेट किया, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रहे हैं तत्काल पंजीकरण के। साथ ही आप सभी के लिए बड़ी जानकारी बताता चलूं कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और पूरी तरह से बालटाल और पहलगाम के रास्ते के साथ साथ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से लेकर पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 60 से अधिक एम्बुलेंस तत्काल पर रहेंगी। इसी के साथ साथ तत्काल सुविधा जो रहेगी, यानी कि इमरजेंसी जो भी सुविधा रहेगी, वह अमरनाथ यात्रा में भरपूर चलेगी। जैसे कि अगर किसी भी तीर्थ यात्री को कोई बड़ी परेशानी आती है, उसके लिए रेस्क्यू टीम द्वारा हेलीकॉप्टर लाया जा सकता है। और ऐसे में आप सभी के लिए सबसे बड़ी जानकारी यह है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को देखते हुए हाई अलर्ट सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में कर दिया है। वहीं नदी नालों को खंगाला जा रहा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। यात्रा में राष्ट्र विरोधी तत्वों को दूर रखने के लिए सतर्क रहे अधिकारी, इसका भी अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पुलिस और वीडीजी को भी संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पार से घुसपैठ के प्रयास की आशंका को भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी के लिए सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अमरनाथ यात्रा पर पूरी तरह से भारतीय सेना ने मुस्तैदी से सुरक्षा कड़ी कर दी है। आप यात्रा पर आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है जो 9 अगस्त तक चलेगी। इससे पहले नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों को। और अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप के लिए आ जाएं, जहां से आप अपनी पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बालटाल से यात्रा करना चाहते हैं, डायरेक्ट श्रीनगर की आपकी फ्लाइट है, तो आप डायरेक्ट पंथा चौक पहुंच सकते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट से। श्रीनगर एयरपोर्ट से पंथा चौक की दूरी 8 से 9-10 किलोमीटर के भीतर की है, जहां पर आप आराम से पहुंच सकते हैं। और ये आप सभी के लिए कहीं ना कहीं जरूरी जानकारी है। पंथा चौक से कॉनवाई आप सभी की बालटाल के लिए जाएगी, जो आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट है। इसलिए यात्रा पर आने वाले यात्री इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखें और यात्रा पर आने से पहले ये गाइडलाइन भी जरूर पढ़ लें। आप सभी के लिए जानकारी बताता चलूं, अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तैयार रहेंगी 100 बसें। एसआरटीसी की एसी वह गैर एसी पहुंचेंगी बालटाल वह पहलगाम। भगवती नगर यात्री निवास में ही मिलेगा पंजीकृत यात्रियों को टिकट, जो आपके लिए एक सबसे बड़ा अपडेट है। आप सभी को बताते चलें कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिव भक्तों की सुरक्षा और व्यवस्था के साथ उनकी सुगम यात्रा का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास और अन्य स्थानों से प्रत्येक दिनक जेकेएसआरटीसी जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की करीब 100 बसें कश्मीर के लिए रवाना हुआ करेंगी। इस साल बसों के किराए में वृद्धि का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। भगवती नगर से प्रत्येक जत्थे में दर्जनों बसें एक साथ रवाना की जाती हैं। ये वाहन
मजबूत सुरक्षा का कवच में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यात्रा को लेकर जाते हैं। इन बसों में किराया निर्धारित रहता है। इस जत्थे में बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहन होते हैं। ये बसें एसी और गैर एसी दोनों तरह की होती हैं। पिछले साल जम्मू से बालटाल रूट के लिए गैर एसी बस का किराया 653 रुपये और एसी बस का किराया 818 रुपये निर्धारित था। वहीं पहलगाम से सेमी डिलक्स बस के लिए 404 रुपये और गैर एसी बस सुपर डिलक्स के लिए 553 और एसी बस के लिए 840 रुपये निर्धारित किराया किया गया था। यात्रा निवास के भीतर ही पंजीकृत यात्रियों को टिकट मुहैया करवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जरूरी जानकारी है, जिससे कि आपकी अमरनाथ यात्रा और सुगम और आसान हो जाएगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 में। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी।